फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। लीजिए, हम एक और वीडियो आपके लिए लाए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर नेकलेस की समरी कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, दी नेकलेस इसकी समरी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल रखे हैं और उनकी हम हिंदी करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर है, स्टोरी है, वो ओपन होती है मटिल्डा लॉयजल के साथ में। तो कौन है मटिल्डा लॉयजल? मटिल्डा लॉयजल वाज अ प्रेटी यंग वुमेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? मटिल्डा लॉयजल के बारे में, कि वो कौन थी या कैसी थी। तो क्या थी? विमेन। किस तरह की विमेन? प्रेटी एंड यंग। तो ये आपका नाउन है और ये आपके दोनों एडजेक्टिव हैं जो विमेन के बारे में बता रहे हैं कि विमेन कैसी है। लेकिन बात क्या थी? ये देखिए, ये आपकी मटिल्डा लॉयजल है, बट सी इज नॉट हैप्पी। फिर से स्टेटिव वर्ब आई है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। फिर से स्टेटिव वर्ब है, तो सी इज नॉट हैप्पी। यहाँ से फिर से स्टेटिव वर्ब आपकी है, यानी वो हैप्पी नहीं है। तो सब्जेक्ट के बारे में, सी के बारे में बताया है कि वो क्या है, कैसी है, कौन है। तो कैसी है? हैप्पी नहीं है। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, क्योंकि सी वॉज नॉट वेरी रिच। क्योंकि वो फिर से स्टेटिव वर्ब है, बराबर सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी थी, क्या थी, कौन थी। सी वॉज नॉट वेरी रिच, बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी। वो क्या चाहती थी? सी वॉन्टेड। पहली बार एक्शन वर्ब आई है, पास्ट फॉर्म। उसने चाहा। क्या चाहा? एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब कीमती। कीमती कपड़े, क्लोथ्स। ज्वेल्स, पहनने की आभूषण, ज्वेलरी। फर्नीचर एंड क्रॉकरी। फर्नीचर आप जानते हैं, क्रॉकरी जो खाने के बर्तन होते हैं जिसमें खाना परोसा जाता है, उसे क्रॉकरी कहते हैं। अब उसके हस्बैंड के बारे में बात आती है। उसका हस्बैंड कौन है? मिस्टर लॉयजल। ये उसके हस्बैंड है यहाँ पर, ये देखिए, मिस्टर लॉयजल वाज एन ऑर्डिनरी एवरेज मैन। फिर से स्टेटिव वर्ब आई है, क्योंकि हम बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में कि वो कैसा था। ऑर्डिनरी एवरेज आदमी था, यानी साधारण सा, स्पेशल नहीं था कोई, एक कॉमन मैन था। लेकिन कब बात क्या थी उसके साथ में? और वो क्या था? ही वॉज अ क्लर्क। वो एक क्लर्क था। फिर से स्टेटिव वर्ब है कि वो क्या था। लेकिन बात और क्या है आगे? लेकिन, बट ही वॉज सेटिस्फाइड। ये वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज हो रहा है। वो सेटिस्फाइड था विद हिज लाइफ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी जिंदगी के साथ। अब आगे बात आती है, जो मिस्टर लॉयजल है, एक दिन क्या होता है? मिस्टर लॉयजल गॉट, ये गेट की पास्ट फॉर्म है। फ्रेंड्स, गेट का मतलब पाता है, गॉट का मतलब पाया उसने, उसे मिला। क्या? एन इन्विटेशन, एक न्योता। इन्विटेशन का मतलब न्योता होता है। टू अ डिनर पार्टी। डिनर रात के खाने को बोलते हैं। ऐसी पार्टीज जिनमें रात का खाना दिया जाता है उन्हें डिनर पार्टी कहेंगे। ही थॉट, फिर से पास्ट फॉर्म आई है फ्रेंड्स। ये थिंक की पास्ट फॉर्म है। थिंक माने सोचता है, थॉट माने सोचा। उसने सोचा, क्या सोचा? इन्विटेशन विल मेक, ये तुम्हारा मॉडल आ गया आगे के टाइम के लिए बात करने के लिए। इन्विटेशन मेक करेगा, बनाएगा क्या? किसे? मटिल्डा को हैप्पी। इन्विटेशन विल मेक मटिल्डा हैप्पी। इन्विटेशन विल मेक, बनाएगा मटिल्डा को हैप्पी, खुश करेगा मटिल्डा को। तो यहाँ पे मिस्टर लॉयजल, देखिए यहाँ पर ये इन्विटेशन इनके हाथ में है जिसे कि मटिल्डा को दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? दिस का मतलब, ये जो इन्विटेशन था, डिड नॉट मेक। ये डिड फ्रेंड्स आई है, जो पास्ट फॉर्म के अंदर जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वहां टाइम वर्ब के लिए डिड और डिड यूज होती है, पास्ट फॉर्म के लिए। प्रेजेंट के लिए डज और डू यूज होते हैं। डिड नॉट मेक, इसने नहीं बनाया। किसको? मटिल्डा को। क्या? हैप्पी। इसने मटिल्डा को हैप्पी नहीं किया। इसने, किसने? दिस इन्विटेशन ने, दिस आया है इन्विटेशन के लिए। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट, इसे डिड कर देते हैं क्योंकि ये पहले प्रेजेंट फॉर्म में बना रहे थे, फिर पास्ट में बनाया है। सी डिड नॉट हैव, अभी पोजेशन वर्ब आ गई। लेकिन इसका भी नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू, डज और डिड की ही हेल्प लेनी पड़ती है टाइम वर्ब की जगह। सी डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, एनी गुड ड्रेस, कोई भी गुड ड्रेस, एंड ज्वेल्स, और ज्वेलरी। इसके लिए टू वियर,
फ्रेंड्स इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। पहनने के लिए, इसे इस तरह से हिंदी करते हैं इसके काम को करने के लिए। टू वियर, वियर माने पहनना होता है, पहनने के लिए। मिस्टर लॉयजल गेव, ये गिव की पास्ट फॉर्म है। गिव का मतलब होता है, गिव्स का मतलब देता है, गेव का मतलब दिया। हर माने उसे, उसे किसे? मटिल्डा को। क्या दिया? हिज एंटायर, एंटायर का मतलब पूरी की पूरी, पूरी। सेविंग्स का मतलब बचत, और कितनी बचत थी वो? 400 फ्रैंक्स। यहाँ सी आएगा, खाली के नहीं आएगा, स्पेलिंग गलत है। फ्रैंक्स करेंसी होती है फ्रांस की, फ्रांस में रुपया नहीं चलता, फ्रैंक्स चलता है। मिस्टर लॉयजल गे, मिस्टर लॉयजल ने दिया, हर माने उसे यानी मटिल्डा को, हिज एंटायर पूरी सेविंग्स 400 फ्रैंक फॉर ड्रेस, ड्रेस के लिए। एंड सजेस्टेड, ये फिर से पास्ट फॉर्म आ गई, और सजेस्ट किया, वर्ब की पास्ट फॉर्म है। सजेस्ट का मतलब सजेस्ट करता है, सजेस्टेड पास्ट फॉर्म, सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया, क्या सलाह दी? दैट सी शुड आ गया। शुड और मस्ट जब आते हैं मॉडल के अंदर तो उसका मतलब होता चाहिए। शुड और मस्ट के लिए क्या मतलब निकलता? चाहिए। दैट सी शुड बोरो, उसे बोरो करना चाहिए। बोरो का मतलब उधार ले लेना चाहिए। क्या उधार ले लेना चाहिए? क्या? अ नेकलेस, एक नेकलेस, गले का हार। फ्रॉम किससे? फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फोरेस्टियर, ये एम छूट गया यहां पे, मैडम फोरेस्टियर से। मटिल्डा ने वही काम किया, मटिल्डा बोरोड, पास्ट फॉर्म आ गई बोरो की। मटिल्डा बोरोड, मटिल्डा ने बोरो किया यानी उधार ले लिया। क्या ले लिया? उधार। अ डायमंड नेकलेस, एक डायमंड नेकलेस ले लिया। किससे? फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये मटिल्डा हैं और ये उनकी फ्रेंड हैं मैडम फोरेस्टियर, और ये यहाँ पे हार दे रही हैं उन्हें, नेकलेस दे रही हैं। मटिल्डा वेंट, ये गो का पास्ट फॉर्म है। गो का मतलब जाते हैं, और वेंट का मतलब गई। मटिल्डा गई टू द पार्टी, पार्टी में। इन द ब्यूटीफुल ड्रेस एंड डायमंड नेकलेस, किस में गई? ब्यूटीफुल ड्रेस में और डायमंड नेकलेस में। सी एंजॉयड, उसने एंजॉय किया, पास्ट फॉर्म फिर से। सी एंजॉयड हरसेल्फ, अपने आप को फुल्ली, पूरी तरह से। सी लुक्ड, लुक का मतलब होता है देखता है और दिखता है दोनों, तो सी लुक्ड, वो दिखी। सो ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल। सो का मतलब होता है इतनी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर। दैट एवरी मैन, के हर एक आदमी। वांटेड, पास्ट फॉर्म आ गई, चाहता था। वेंट नहीं, वांटेड, चाहता था। टू डांस, फिर से इन्फिनिटिव आ गया, डांस करने के लिए, डांस करना। विद हर एक आदमी चाहता था, वांटेड चाहता था, पास्ट फॉर्म है। क्या? उसके साथ। टू डांस, डांस करना, डांस करना उसके साथ चाहता था, पास्ट फॉर्म है ये। विद हर, उसके साथ। यहाँ देखिए, ये मटिल्डा है, ये डांस कर रही है किसी एक मतलब जो है मैन के साथ में। इसके बाद क्या हुआ? पार्टी खत्म हो गई। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड केम बैक। कम की पास्ट फॉर्म, कम माने आते हैं या आता है, केम माने आए, पास्ट फॉर्म है। बैक वापस, फ्रॉम हर पार्टी, फ्रॉम दी पार्टी, करेक्ट। एट होम, घर पे क्या हुआ? आके मटिल्डा ने क्या किया? सी लुक्ड, ईडी कर दो यहाँ पे, ये पास्ट फॉर्म में है। सी लुक्ड पास्ट फॉर्म है। लुक्ड माने देखा। इन दी मिरर, मिरर का मतलब शीशा, शीशे में देखा उसने। दी नेकलेस, इसको खत्म कर दो, यहाँ पास में हम लिख रहे हैं वाज नॉट देयर, नेकलेस वाज नॉट देयर, नेकलेस वहां नहीं था। कहाँ? उसकी गर्दन में। दे ट्राइड, फिर से पास्ट फॉर्म आ गई। ट्राई माने कोशिश करता है या करते हैं, ट्राइड माने कोशिश किया, कोशिश किया। फिर से इन्फिनिटिव आ गया, क्या करने की कोशिश की? टू सर्च, खोजने की। नानी नहीं हो जाता है, टू लग जाता है तो टू सर्च, क्या करने की कोशिश की? खोजने की। क्या? दी नेकलेस, कहां पर? एवरीवेयर, हर जगह। बट फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गए, फिर से पास्ट फॉर्म है, बट फेल्ड। ठीक है, इसके आगे अब आ रहा है फाइनली, आखिर में। फाइनली का मतलब होता है आखिर में। दे बॉट, ये बाई की पास्ट फॉर्म है। बाई माने खरीदता है, बॉट माने खरीदा, खरीदता है, तो बॉट माने क्या हो गया? खरीदा। क्या? फाइनली दे बॉट, दे माने उन्होंने, यहाँ पे दे माने वे होता है लेकिन यहाँ पे उन्होंने आएगा। उन्होंने खरीदा अ सिमिलर डायमंड, सिमिलर मतलब उस जैसा ही, समान, एक तरह का डायमंड नेकलेस, एक उसी तरह का डायमंड नेकलेस। एंड गेव, गिव का पास्ट फॉर्म आ गया। गिव का मतलब देता है, गिव का मतलब दिया। टू मैडम फोरेस्टियर,
उन्होंने जो नेकलेस खरीदा था वो 36,000 फ्रैंक्स का था। द लॉयजल्स, अब लॉयजल्स ने क्या किया, लॉयजल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, मटिल्डा लॉयजल और मिस्टर लॉयजल दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ। लॉयजल्स ने क्या किया, द लॉयजल्स यूज किया, ये पास्ट फॉर्म में यूज की फिर से, ऑल देयर सेविंग्स, अपनी सारी सेविंग्स को यूज किया, सेविंग माने बचत, ऑल देयर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है जो पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं बच्चों के लिए, अपनी इनहेरिटेंस को भी यूज किया, एंड लोन्ड, फिर से पास्ट फॉर्म आ गई, और लोन किया यानी लोन लिया, क्या, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, काफी बड़ा हिस्सा पैसे का, क्या करने के लिए, फिर से इन्फिनिटिव आ गया, टू पे, पेमेंट करने के लिए, फॉर द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस, नेकलेस की कीमत पे करने के लिए, फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 साल के लिए, द लॉयजल्स, दोनों के बारे में आ रहा है, लॉयजल्स फैमिली, लॉयजल्स लिव्ड अ वेरी फ्रूगल लाइफ, फ्रूगल का मतलब यहाँ होता है बहुत कम खर्चे वाली, जिसमें बहुत कम खर्च किया जाता है, फ्रूगल लाइफ, क्या करते हुए, रीपेइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, क्या करते हुए, रीपे करते हुए, यानी वापस चुकाते हुए, क्या, दी लोन, वापस चुकाते हुए, किसको वापस चुकाते हुए, दी लोन, लोन को, यानी 10 साल उनके अपने चले गए। मटिल्डा डिड ऑल दी हाउस होल्ड वर्क, पहले सर्वेंट्स होते थे, नौकर होते थे, लेकिन अब क्या है, मटिल्डा डिड, मटिल्डा करती थी, ये पास्ट फॉर्म है, लेकिन स्टोरी में इसलिए किया की जगह करती भी आ सकता है, लेकिन किया भी कर सकते हो। तो मटिल्डा ने किया क्या, ऑल द हाउस होल्ड वर्क, सारा घर का काम और शॉपिंग, कैसे, हर सेल्फ, अपने आप। यहां पर ये देखिए मटिल्डा है ये, और क्या कर रही है, कपड़े वॉश कर रही है। तो 10 years ऑफ हार्ड वर्क, मटिल्डा ग्रीव, ये ई है, ग्रीव, ओल्ड एंड रफ, 10 साल के हार्डवर्क की वजह से मटिल्डा बूढ़ी हो गई और रफ हो गई, स्मूथ नहीं रही, सॉफ्ट नहीं रही उसकी स्किन। मिस्टर लॉयजल ऑल्सो वर्कड एक्स्ट्रा, मिस्टर लॉयजल भी वर्क किया, लॉयजल ने भी, पास्ट फॉर्म में फिर से, मिस्टर लॉयजल ने भी वर्क किया एक्स्ट्रा फालतू, कब, इन द इवनिंग्स, शाम में, यानी रात से पहले। वन डे, एक दिन, फॉरेस्टियर फेल्ड फिर से पास्ट फॉर्म है, फॉरेस्टियर फेल हो गई, क्या करने में, टू रिकॉग्नाइज, अब ये आ गया फ्रेंड्स, टू रिकॉग्नाइज, यानी टू के साथ में बेस फॉर्म, फेल होगी, फर्स्ट ये फेल हो गई, क्या करने में, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने में, पहचानने में, किसको, मटिल्डा को, मटिल्डा, एज, क्योंकि, यहां पर एज का मतलब होगा क्योंकि, क्योंकि सी हैड चेंज्ड अ लॉट, देखो यहां पहली बार पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुई है, सी हैड चेंज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, और ये पास्ट की पोजेशन वर्ब टाइम बताने के लिए आई है, क्योंकि वो बहुत चेंज हो चुकी थी, एलॉट का मतलब बहुत, और पास्ट पार्टिसिपल आता है काम को कंप्लीट करने में, तो चेंज हो चुकी थी, कितनी, अलॉट, बहुत, दिखने में, यहाँ इस फोटो में देखिए, ये मटिल्डा है, ये बूढ़ी लग रही है बिल्कुल एकदम, और इसके बराबर में ये है इसकी फ्रेंड मैडम फोरेस्टियर, उसके बाद क्या हुआ, जब पहचान ना पाई, बाद में मैडम फोरेस्टियर ने, जब आपस में पहचान हुई, मटिल्डा ने बताया, तो फोरेस्टियर ने बताया, टोल्ड, ये स्पेलिंग गलत है, ये टेल से पास्ट फॉर्म बनी है, सिंगल एल होगा, टोल्ड, बताया, टेल्स माने बताता है, या टेल माने बताते हैं, टोल्ड माने बताया, किसको, मटिल्डा को, मैडम फोरेस्टियर ने बताया किसको, मटिल्डा को, दैट के द नेकलेस, जो नेकलेस था, वर एन इमिटेशन, द डायमंड्स ऑफ द नेकलेस, जो नेकलेस था, वाज होना चाहिए नेकलेस के लिए, तो वाज एन इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी, यानी ओरिजिनल नहीं था। अब यहाँ पर पार्ट आया है कि जो नेकलेस था वो ओरिजिनल नहीं था, और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसने बताया कि 300-400 फ्रैंक के करीब होगी, लेकिन उन लोगों ने 36,000 फ्रैंक का एक असली का डायमंड नेकलेस खरीदा, और उसे किसको दे दिया, मैडम फोरेस्टियर को, जबकि उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो अब आया इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि अगर आप सच बोलें, सही बोलें, तो वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। अब यहाँ पे इस केस में हम लगाएं, इफ मटिल्डा वर नॉट अ हाइपोक्रेट,
अगर मटिल्डा हाइपोक्रिट नहीं होती। हाइपोक्रिट वो लोग होते हैं जो होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। तो मटिल्डा भी दिखाना चाहती थी कि वो बहुत ब्यूटीफुल ही नहीं, बहुत रिच भी है, धनी है। इफ मटिल्डा वर नॉट अ हाइपोक्रिट, अगर मटिल्डा हाइपोक्रिट नहीं होती, दोगली नहीं होती, सी वुड टेल, वो बता देती, किसको? मैडम फोरेस्टियर को, अबाउट द लॉस, खोने के बारे में। क्या खोने के बारे में? ऑफ द नेकलेस, नेकलेस खोने के बारे में बता देती। और फिर मैडम फोरेस्टियर उसे बता देती कि ये तो 300-400 रुपये का है। उसे 300-400 रुपये की जगह 36,000 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ती और न उसके 10 साल बर्बाद होते जो बर्बाद हो गए थे। तो क्या है कि इफ मटिल्डा वर नॉट ए हाइपोक्रेट, अगर मटिल्डा एक हाइपोक्रेट नहीं होती, दोगली नहीं होती, सी वुड टेल, वो बता देती मैडम फोरेस्टियर को अबाउट द लॉस, खोने के बारे में, ऑफ द नेकलेस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ? अगर ऐसा हो जाता तो सी वुड हैव नॉट सफर्ड सो मच। ये फ्रेंड्स पास्ट में और ये सफर्ड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज हो रही है मॉडल के साथ। ये वुड मॉडल विल की पास्ट फॉर्म है और उसके बाद में जैसे आता है वर्ब पोजीशन आता ही है, पास्ट पार्टिसिपल से पहले एक्शन के लिए आ रही है, वर्ब की तरह आ रही है, तो और नॉट आ गया। सी वुड हैव नॉट सफर्ड सो मच, उसे इतना सफ़र नहीं करना पड़ता, उसे इतना मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड हेल्थ एंड हैप्पी स्टडीज़।